नमस्कार। हमारी मौजूदगी है इस समय मऊ जनपद के घोसी ब्लॉक के बरौली ग्राम सभा के रसूलपुर जगदेव गांव में। और पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं कि एक भाई साहब हैं, इनको माला वाला पहनाया गया है, अभी मिठाई उठाई खिलाई जा रही है इनको। आइए अब इन्हीं से बात करते हैं और जानते हैं कि ये किस मौके पर यहाँ पे इतने सारे लोग इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले तो कैमरामैन थोड़ा सा सबकी तस्वीरें कैमरा में कैद कर लें, बाकी लोग और भी आ रहे हैं। इधर आ जाएं आप लोग सभी लोग। और ये देखिए हम उनके घर पे ही मौजूद हैं। अब इन्हीं से हम बात करें, इनका परिचय जानेंगे और क्या इन्होंने किया है, क्या सफलता हासिल किया है जिसके वजह से इतने लोग इकट्ठा हुए हैं और इनका स्वागत कर रहे हैं। सबसे पहले तो सर ढेर सारी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद सर यहाँ आने के लिए। अपना परिचय हो जाए सबसे पहले तो। सर मेरा नाम रामनयन यादव है और मैं यहीं रसूलपुर का निवासी हूँ। मेरा स्कूलिंग यहीं से मऊ डिस्ट्रिक्ट से ही हुआ है, लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल से। आज जितने लोग आपके घर पे इकट्ठा हुए हैं, फूल और माला पहनाया जा रहा है, सबसे पहले तो वो कौन सी सफलता है जिसको आपने हासिल किया हुआ है, कितने लोग आए हुए हैं? सर एक एग्ज़ाम है जो यूपीएससी कंडक्ट कराती है, जिसको कहते हैं यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट एग्जामिनेशन। इसमें जो पिछले ईयर अगस्त महीने में उसका रिटर्न हुआ था, फिर दिसंबर में फिजिकल एंड मेडिकल हुआ, फिर जून में मेरा 4 जून को पर्सनालिटी टेस्ट था। उसमें मेरा AIR 32 है, तो इसी के लिए ये लोग स्वागत समारोह है। शुरुआती शिक्षा है आपकी रही, जो शुरुआती आपने एजुकेशन लिया, वो कहाँ से रही और किस तरह से किया है आपने? सर क्लास 1 से लेके 12 तक मेरा एजुकेशन जो है CBSE बोर्ड से लिटिल फ्लावर चिल्ड्रन स्कूल से हुआ है, जो कि मऊ में है, सिकटिया में। तो और ग्रेजुएशन में यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से BA है हमारा, केवल यही है। यही है। जो आपने एग्ज़ाम पास किया है, तो कब सोचा था कि इस एग्ज़ाम में हमें इस फील्ड में जाना है और इस एग्ज़ाम को पास करना है? सर बचपन से ही रुझान मेरा सिविल सर्विसेज की तरफ था। बेसिकली आई वांटेड टू बी इन दी यूनिफॉर्म सर्विसेज बिकॉज जैसे मेरे पिताजी RPF में SI से रिटायर थे। बचपन से ही IPS बनने का शौक़ था, तो किसी कारण से कुछ मार्क्स से मेरा सिविल सर्विसेज रुक जाता था। देन आई डिसाइडेड टू शिफ्ट टू द सिमिलर सर्विसेज बिकॉज CAPF में असिस्टेंट कमांडेंट बनना भी अपने आप में एक IPS की फील तो दे ही देती है, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया इधर शिफ्ट करने के लिए। तो रुझान मेरा बचपन से ही था उधर। बचपन से ही था। तैयारी किस तरह से रही आपकी, कहाँ से तैयारी किया है आपने, कितना समय दिया इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए? कंप्रहेंसिवली अगर हम कहें सर, तो तैयारी तो बचपन से थी क्योंकि डायरेक्शन क्लियर था। लेकिन अगर टारगेटेड वे में करें तो ग्रेजुएशन के बाद 2021 के बाद मैंने सिविल सर्विसेज दिया था। उसमें न होने के बाद 2023 में मैंने CAPF का पहला अटेम्प्ट अपना दिया और उसमें मैं इंटरव्यू तक पहुंचा था पिछले साल भी, बट अनफॉर्चुनेटली बाय 6 मार्क्स आई वाज मेरिट आउट। दिस ईयर फॉर्चुनेटली आई क्लियर्ड इट एंड इन CAPF दिस वाज माय सेकंड अटेम्प्ट एंड सेकंड पर्सनालिटी टेस्ट एज वेल। एक सवाल तो बनता है ना कि जो आपने एग्ज़ाम पास किया है, तो सबके मन में एक सवाल रहता है और वो पूछ ही लेते हैं, कितना पढ़ाई किया है आपने, कितना समय दिया, कितने घंटे? सर घंटा तो काउंट कभी किया नहीं है। जितना मान लीजिए कि जो दैनिक काम होता है आदमी का, उसको और सोना, दैनिक काम और सोना निकाल करके जितना समय बचता है सब पढ़ाई पे ही जाता है। इवन वॉकिंग करते समय भी अगर कुछ चलता था तो एजुकेशन से ही रिलेटेड कुछ ना कुछ दिमाग में चलता था। तो इस तरीके का अगर 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 हम इसको काउंट करें तो 6-7 घंटे कह सकते हैं। लेकिन कंसिस्टेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट, जो है कि एक रेगुलरिटी। हाँ जी जी। आज ज़्यादातर देखा जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र जहाँ से आप आ रहे हैं वो ग्रामीण क्षेत्र लगता है, और वहाँ से ये आपके मन में आना और एक बड़ी सफलता, एक बड़े एग्ज़ाम को आप पास करना, क्या लगता है, क्या मैसेज देना चाहेंगे जो बच्चे हैं इस फील्ड में आना चाहते हैं, जो बच्चे हैं जो पढ़ाई करना चाहते हैं जी और बेहतर करना चाहते हैं? जी सर सबसे पहले तो गोल क्लियर होना चाहिए कि भाई हमें किस फील्ड में जाना है। जैसे मेरा था, अगर मुझे सिविल सर्विसेज मिलता तो मैं IAS नहीं लेता, IPS लेता, इतना क्लियर था गोल। दूसरा ये है कि जो गोल क्लियर हो गया उसके लिए आप कंटेंट को इकट्ठा करके उसका PYQ, उसका सिलेबस करके उस पर पढ़ाई फोकस और सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ करना चाहिए तैयारी करना चाहिए। बहुत ऐसे लोग हैं, बहुत ऐसे लड़के हैं जो अभी भी लंबा समय से उनसे बात होती है तो कहते हैं लंबा समय से हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ाई तो कर रहे हैं, सफलता नहीं मिल रही है। उनके लिए क्या आपका मैसेज होगा, क्या संदेश होगा? जी सर, ये जो UPSC की जर्नी है, ये एक साइकिल है, इसमें से निकलना ही अपने आप में बहुत बड़ी बात हो जाती है, क्योंकि कोई भी एक एग्ज़ाम है उसको कंप्लीट होने में 1 साल लग जाता है।
तो जिनका नहीं हो पा रहा है ये कहना गलत होगा कि वो मेहनत नहीं कर रहे हैं। कई बार लक भी साथ नहीं देता है। जैसे मेरा ही था पिछली बार 6 मार्क्स से आउट होना, आई मीन फर्स्ट पेपर में 3 क्वेश्चन से आउट हो जाना। तो मेरा कहना ये है कि आप ट्राई करते रहिए और जब आपको लगे कि नहीं अब डायरेक्शन शिफ्ट कर लेना चाहिए तो दूसरे डोमेन में भी अपना एक्सप्लोर करना चाहिए उन्हें। सबसे ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे इस जो सफलता मिली है आपको? सर श्रेय सबसे पहले तो भगवान को है, हमारी जो कुल देवी हैं दैया माता जी की। उनके आशीर्वाद से ये हुआ है, माँ बाप का आशीर्वाद रहा है, और सबसे जो विशेष योगदान रहा है वो हमारे भैया का रहा है। मैं अगर ये कहूँ तो ये एक्सैजरेशन नहीं होगा कि इफ़ भैया वुड हैव नॉट बीन देयर इन माय लाइफ, इट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल फॉर मी टू क्लियर दिस एग्जामिनेशन। तो विशेष योगदान मेरे भैया का रहा है। क्लास 1 से लेकर के अभी तक जो कुछ भी है सब भैया की वजह से है हमारे। जो आपको सुन रहे हैं, जो भी आपका इंटरव्यू जो लोग देखेंगे और कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने जीवन में और कुछ बनना चाहते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज सर यही है कि आप अपना गोल, जैसे हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया APJ अब्दुल कलाम जी ने भी कहा था कि आप सपने बड़े देखो। तो सबसे पहले आप गोल डिसाइड करें, सपने देखें, उसके बाद उसके पीछे लग जाएं और कंसिस्टेंसी के साथ लगें, सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ लगें। कौन क्या कह रहा है उसके चक्कर में ज़्यादा ना पड़े। और भी लोग हैं यहाँ पे, उनसे भी हम बात करेंगे और जानेंगे कि गांव के बेटे ने कमाल किया है, परीक्षा एग्जाम पास किया है, सभी लोग स्वागत कर रहे हैं। कैसा लग रहा है इस समय को, आप बताएं। पूछिए मत कैसा लग रहा है। जैसे लग रहा है कि हमारे गांव में एक खुशी का जो माहौल है, ये सुन के इस तरह के एग्ज़ाम क्रैक करके इन्होंने इतना सफलता पाया है, तो जैसे लग रहा है कि मन प्रफुल्लित है। जब से सुने हैं तब से दिल दिमाग में यही कि हर बच्चे, हमारे गांव के हर बच्चे अगर इसी तरह से सफलता प्राप्त करें तो हमारे गांव का नाम रोशन होगा, हम लोगों का, हमारे क्षेत्र का नाम रोशन होगा। ग्रामीण क्षेत्र लगता है ये, और हम पूर्वांचल लगता है, और यहाँ पे आ करके यहाँ से अगर बच्चे एग्जाम पास कर रहे हैं और बेहतर कर रहे हैं, मैसेज क्या होगा आपका? मैसेज यही होगा, हमारे जितने यहाँ सारे बच्चे पढ़ने वाले नज़र आ रहे हैं, और मैं इन सबों को यही कहूँगा कि सीखो, इनसे सीखना चाहिए, सीख लेना चाहिए। हमारे गांव में ये दूसरा लड़का, एक लड़का अभी हमारे बगल का ही IIT में क्वालिफाई करके वो कानपुर में अपना पढ़ाई कर रहा है। तो अगर जो आप कुछ बेहतर करना चाहते हैं अपने माँ बाप के लिए, अपने गांव के लिए, अपने क्षेत्र के लिए, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। और पिताजी थे, आंखों में, चाचा जी हैं, आंखों में आंसू आ रहे हैं बार बार, हमने कई बार देखा है आपको। क्या है? मैं लड़के के चाचा हूं। आगे सर जी, कैमरा चल रहा है। बहुत खुशी हो रही है बहुत खुशी हो रही है जी। भतीजे ने पास किया है एग्जाम को। हाँ, हाँ, बहुत खुश हैं आप। बहुत ही खुशी। आप देख सकते हैं, थोड़ा सा नजदीक आकर के देखें कि ये देखिए खुशी के भी आंसू आप देख सकते हैं। लोग अक्सर रोते हैं जब आप किसी दर्द में होते हैं, कोई ऐसी घटना के बाद, मगर यहाँ पे देखिए खुशी के आंसू भी आप बहुत देख खुशी सकते हो रही है। हैं। जहाँ पे लोग, दर्जनों लोग यहाँ पे खड़े हैं और आकर के स्वागत कर रहे हैं। वहीं पे चाचा जी हैं, वो बार बार कह रहे हैं कि कैसा व्यवहार रहा है इनका, कैसा बहुत अच्छा था। घर में कैसा व्यवहार है अभी भी इनका? बहुत अच्छा है, सब लोग परस्पर मिलजुल कर रहते हैं। पूरा परिवार बच्चे के लिए समर्पित था कि कुछ करके दिखाए, कुछ करके दिखाए। वो आज साकार हुआ। गांव का गौरव है, क्षेत्र जवाल का जो गौरव है, बहुत खुशी हो रही है। बहुत खुशी हो रही है। भाई साहब हैं आप, आपसे भी बात कर लिया जाए। आपका, इन्होंने कहा कि भाई साहब ने बड़ा सपोर्ट किया, किस तरह से सपोर्ट रहा है आपका और कितना सहयोग रहा? हम इनके लिए यही कहेंगे, और ये बचपन से पढ़ने में चूँकि ठीक थे और हमारा दिमाग था कि जब ये पढ़ने में ठीक है तो इनको अच्छे से मौका देना चाहिए, इनको डायरेक्शन देना चाहिए, माहौल देना चाहिए। उस पर हमने काम किया था, और इस सफलता के लिए ये हमको सम्मान देने के लिए ये कह रहे हैं कि सब कुछ भैया का है, लेकिन हम मानते हैं कि एक बच्चे का बहुत बड़ा रोल होता है, और इन्होंने बचपन से बहुत मेहनत किया है। अपनी पढ़ाई के दम पे, अपनी मेहनत के दम पे ही इन्होंने ये सफलता प्राप्त किया है, और बाकी बड़े जनों का सबका आशीर्वाद, भगवान की कृपा, बस यही हम कहेंगे। पिताजी भी हैं बगल में, इनसे भी बात कर लेते हैं। भावुक हैं ये और सोच रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं? कहाँ हैं? अब तो बेटा देखिए ना, इतना बड़ा परीक्षा पास किए हैं, हंसने का माहौल है, खुशी मनाने का माहौल है। आप आंसू? खुशी के भी आंसू होते हैं बाबू। खुशी के भी आंसू होते हैं। हमने इन बच्चों के लिए ही त्याग किया है,
इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि है कि एक दूसरे के पूरक है। एक कुछ भी कष्ट होगा दूसरा छटपटाने लगता है। इनका तो विशेष रोल था, ये भी बड़ी अच्छी इसको इसमें थे, लेकिन किस्मत जहाँ नौकरी लिखी हुई नहीं मिलेगी बाबू। बाकी ये बचपन से हर काम में अच्छे हैं, ये नहीं कि पढ़ाई में ही अच्छे थे, हर चीज़ में। अपने स्कूल में भी बड़ा अच्छा इनका हिसाब किताब रहा, और वही सब चीज़ें पूरा परिवार, यही नहीं भाई नहीं बहुएँ भी हमारी जो हैं, इनके लिए हर कोई समर्पित था। इनको क्या आवश्यकता है, कब आवश्यकता है, कैसे रहना है, कैसे, सबने ध्यान दिया है और सबका आशीर्वाद है ना। तो बाबू बहुत, हाँ पूछेंगे, बहुत खुश हैं आप। हाँ माता जी भी हैं, माता जी से भी हम बात करेंगे। माता जी आ रही हैं, तब तक एक दो प्रधान जी क्या कहिएगा? गांव के बेटे ने कमाल किया है, नाम रोशन किया है, स्वागत हो रहा है उनका, क्या मैसेज होगा आपका? हमारा भी गर्व, इनके कर्म से गर्व से हमारी छाती चौड़ी हो गई। हमारे ग्राम सभा का नाम रोशन किया है और आने वाली पीढ़ी को एक सबक सिखाया इन्होंने कि किसी का देखकर भी करना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, जिद हो अगर जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। इन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है। हमारे ग्राम सभा के साथ साथ राजस्व गांव रसूलपुर जगदेव का नाम रोशन किया है इन्होंने। क्या मैसेज होगा? और जो बच्चे हैं जो आपको सुनेंगे, जो आपको देखेंगे, उनको क्या मैसेज होगा जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं? उनके लिए तो यही मैसेज है कि इनका देखकर अपने अंदर गट्स लाइए कि हम भी कुछ बनकर दिखाएंगे, अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, हम भी ग्राम सभा का नाम रोशन करेंगे। यही हमारी इन लोगों से अपील रहेगी कि आप लोग भी एक सीख लाएं, अपने अंदर गट्स लाएं, ताकि हम भी कुछ बनकर दिखाएंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। जी, माता जी हैं हमारे साथ, माता जी से भी बतिया ही लेते हैं। बेटा बड़ी परीक्षा पास किए हैं, सबसे पहले तो ये बताइए कैसा लग रहा है आपको? बहुत खुश हैं हम, बहुत खुश बाड़ू, बहुत खुश हैं भैया। पढ़ने उड़ने में कैसा रहला, कैसे पढ़ाई उड़ाई? बहुत बढ़िया रहना, व्यवहार व्यवहार कैसा है इनका? बहुत अच्छा, ठीक है। कैसे पता चलल कि हमारे लड़का पास हो गई बड़ी परीक्षा? अब मन सुनली बतियावत रहे लोग तो सुनली हाँ कि बाबू हमारा हो गई जौन हृदय में रहल है, तो हो गई। ई रहे मन में कि बोर्ड परीक्षा पास करी हैं, कुछ बनी हैं, आज बन गई। हाँ, दिल में 24 घंटा ये रहत रहला कि बाबू हमार तब तैयारी। आंसू काहे खातिर? अब तब बन गई, पैसा वैसा आई, अब का चाहिए? गाड़ी घोड़ा बंगला। बहुत खुश न है जा। अच्छा, बहुत खुश हैं जा। ये बताइए, नौकरी पा के बहुत खुश हैं कि सोच के बहुत खुश हैं कि अब खूब बाबू हमारे पैसा कमाई है? सोच के ना है, बाबू की नौकरी मन पा गई ना, अब अपने पैर पर हो गई ना, बहुत खुश ये बात का बहुत खुशी बा परिवार में। हाँ। और ही का कहब जे अपनी लड़का के पढ़ा उढ़ा के कुछ नौकरी वोकरी अगर दिलावल चाहता, वो परिवार के अब का कहल चाहत? अब इतना हम ना बता इतना ना बता पाए। ठीक ना, ये चाहता हूँ जैसे एक शेर है कि जिंदा है तू तो जिंदगी की जीत पे यकीन कर, अगर कहीं स्वर्ग है तो उतार ला ज़मीन पे। तो इन्होंने ये चरितार्थ किया है, इनके घर वालों ने ये चरितार्थ किया है। जैसे इस घर की मैं थोड़ा सा ये पीछे की दशा बता दूं, इनके पापा एक दरोगा रैंक से रिटायर हैं, इनके बड़े लड़के वो मास्टर हैं, और इनसे जो छोटे बड़े हैं वो स्वास्थ्य विभाग में, और तीसरे नंबर पे ये हैं। तो इन लोगों ने इस छोटे से गांव में रह के इतनी बड़ी कामयाबी हासिल की, जहां हम लोग सोच नहीं सकते थे कि हमारे गांव से भी ऐसे ऐसे लाल निकलेंगे। आज इन्होंने करके दिखाया है, और हमारे गांव के लोगों को इनसे सीख लेना चाहिए। हर परिवार, मुझे भी सीख लेना चाहिए, हर लड़के को, अगल बगल के जो हमारी बात सुन रहे हैं सबको ये सुन के सीख लेना चाहिए कि जब एक घर में इतने लोग कामयाबी मिल रही है, पैसे की कमी नहीं है हमारे गांव में, बहुत लोगों के पास पैसा, लेकिन सोच बड़ी नहीं कर पाते हैं। मैं यही चाहूँगा कि हमारे गांव के लोग सोच बड़ा करें और पढ़ाई की तरफ थोड़ा ध्यान दें, तो हमारे गांव का और विकास होगा। तो देखिए, ये पूरा परिवार है, और जैसा कि भाई साहब बता रहे हैं कि इस परिवार में दीदी हैं, दीदी से भी बतिया ही लेते हैं। दीदी भी बहुत खुश हैं।
क्या कहिएगा, भाई साहब को नौकरी मिल गई है? बहुत खुशी है। हाँ, हाँ, बहुत बहुत खुश हैं हाँ बहुत ज़्यादा खुश हैं जो सब लोग। पूरा घर परिवार। हाँ सब लोग। तो दीदी हैं, और जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा गांव के लोग भी यहाँ पे लगभग जुट ही चुके हैं। जब प्रधान जी हैं तो पूरा गांव में समझ लीजिए, जब यहाँ प्रधान जी खड़े हैं मतलब पूरा गांव यहाँ पे मौजूद है। और भाई साहब ने बताया भी है कि घर में किस तरह का शिक्षा का माहौल है कि जितने भी इनके तीनों पुत्र हैं वो तीनों लोग सरकारी नौकरी में हैं। तो जाहिर सी बात है, जब आप मेहनत करेंगे तो सफलता मिलेगी। माता जी हैं, इन्होंने बातचीत में कहा है कि हमको पहले ही से लग रहा था कि बेटा कुछ बेहतर करेंगे, और उन्होंने परीक्षा पास कर लिया है, बहुत हम खुश हैं। बाकी भाई साहब का उन्होंने बताया कि बातचीत में बताया कि भाई साहब का बहुत योगदान रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब आप मेहनत करेंगे सफलता मिलेगी तो लोग आएंगे, माला पहनाएंगे, मिठाई खिलाएंगे और आपका तारीफ करेंगे, आपकी चर्चा होगी। बाकी मऊ जनपद में ऐसे होनहार जो शिक्षा के क्षेत्र में किसी भी फील्ड में बेहतर कर रहे हैं, हम उनसे मिलेंगे, हम उनसे बातें करेंगे, अपने इंटरव्यू के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से सामने लाएंगे। बाकी आप लोग मेरी खबर कैसी लगी ये कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। और हाँ, इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और देखते रहिए मऊ तक न्यूज़। मैं हूँ संजय, नमस्कार।